नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व सेवक समाचार में। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने हमेशा की है वोट बैंक की राजनीति। देश के लोगों में भ्रम फैलाकर कांग्रेस ने सत्ता हासिल की। सत्ता के बिना कांग्रेस के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बौखला जाते हैं। इतने बौखला जाते हैं जैसे कुंवारा आदमी शादी के लिए विचलित होता है। कांग्रेस को मेरी नेक सलाह है, कांग्रेस हार को स्वीकार करे। वो सत्ता से बाहर हैं, हम भी विपक्ष में थे, हमने भी मुद्दों पर लड़ाई लड़ी थी। प्रदेश के हित के लिए उन्हें सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए और कोई ऐसी बातें उनके संज्ञान में आती है तो उन्हें सरकार को बताना चाहिए। अच्छे तरीके से, स्वस्थ लोकतांत्रिक तरीके से इस तरह के बयानों से ना तो जनता संज्ञान लेती है और ना ही पार्टी का भला होता है। मेरी सलाह यही है। देखिए, भाषणों के अंदर धारा 370 को लेकर बवाल का जिक्र। देखिए, चरित्र को समझिए। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक और देश की राजनीति में कुछ प्रमुख मुद्दे थे। राम मंदिर का मसला था, जिसके बारे में यही कांग्रेसी लोग हमें उलाने देते थे कि बीजेपी के लोग तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बताई और मंदिर बनाकर भी बताया। एक पत्ता नहीं हिला। लोग कहते थे देश में गृह युद्ध होगा। सभी पंथ और बिरादरियों ने राम मंदिर के बनने के निर्णय का स्वागत किया। इस देश में सुख शांति की स्थापना हुई, रोजगार के अवसर बढ़े। इसलिए मंदिर कोई हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं था। मंदिर करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था का प्रश्न था, वो पूरा हुआ। राम जहां पैदा हुए, उनकी सरजमी पर उनका भव्य मंदिर बना। ये हिंदुओं के अलावा हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के लिए गौरव का क्षण था। 370 तिरंगे का अभिमान था। जिस लाल चौक पर तिरंगा जलाया जाता था, टोंक से लेकर और ठीक देश के अनेक हिस्सों में इस बात की चर्चा होती थी कि क्या 370 खत्म होगी और इस तरीके की गतिविधियों पर लगाम लगेगी। आज लाल चौक पर दिवाली पर तिरंगे की रोशनी होती है और 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाता है, तो 370 के खात्मे के कारण। और इसलिए 370 उन लोगों के लिए वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा हो सकता है। हमारे लिए हमारे एजेंडे की प्रतिबद्धता थी, तिरंगे की प्रतिबद्धता थी, संविधान की प्रतिबद्धता थी। इसलिए वो कुछ भी कहेंगे, लेकिन सत्यता यही कि 370 अब संविधान से गायब है और वो गायब ही रहेगी। जो बात कही है, हालांकि राजनीति है और मैं बहुत तो खुलकर उस पर नहीं कह सकता, लेकिन सामान्य तौर पर राजनीति और राजनीति में काम करने वाले लोग, उनका अपना मिजाज, उनकी अपनी व्यस्तताएं, उनकी अपनी जिम्मेवारियां, ये सब होती हैं। किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति या उपस्थिति ये कोई सियासत का कारण नहीं होता। हम इस सीट को जीतने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आंधी आए, तूफान आए, हम इस सीट को निश्चित रूप से जीतेंगे। पार्टी के भीतर जितनी भी चीजें हैं, जितनी चर्चाएं हैं, मैं जो प्रबंधन की रणनीति की बात कही है, हमने उसको अच्छे तरीके से दुरुस्त किया है। फिर भी कोई कमी खामी रहेगी तो अभी हमारे पास समय उसको ठीक करेंगे।